अली का नायब मुकाम कहते हैं, दलील एक ही काफी है इनकी अजमत में, इन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। खुशनूद ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम, बुलंद तर सलावत। शबीर रो रहे हैं, दिलगीर है बहन,
शबीर रो रहे हैं, दिलगीर है बहन, पहलू को ना न जान के तरसे शय ज़मन। ज़हरा की है बकिया में गूंजती फुआ, ज़हरा की है बकिया में गूंजती फुआ। मातम ज़मीन है करती, रोता है आसमान। बराए खुशनूदिए मौला इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम बुलंद कर सलावत।
फतहू फीहा तमीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अज्जिल फरजहुम अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम तारीफ और हम्दो सना परवरदिगार आलम के लिए, उसके बाद हमारा तमाम तर दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एहसान अजीम है परवरदिगार आलम का कि जिसका बार बार शुक्र अदा करते हैं, और जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि परवरदिगार आलम ने अपनी तमाम तर मखलूक़ात में हमें सबसे बुलंद तरीन मखलूक बनाया और हमारी अज़मतों में इजाफा कर दिया कि जब उसने अपनी नेमतें नाजिल की तो तमाम नेमतों के साथ साथ नेमत उज़्मा विलायत अमीरुल मोमिनीन का हामिल बना दिया, इकरार करने वाला बना दिया। और हम इकरार करते हैं विलायत अमीरुल मोमिनीन का, और बहुत फख्र करते हैं कि हम मौला की चाहने वाले हैं। उसके बाद शुक्र अदा करते हैं परवरदिगार आलम का कि उसने हमें जिक्र मोहम्मदो आले मोहम्मद के लिए मुंतखब कर लिया। ये बहुत बड़ी सादत है कि जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि यह अताए परवरदिगार आलम है कि वो बार बार हमें तौफीक अता फरमाता है, बार बार मौका देता है कि हम फर्शे अज़ा को बिछाते हैं। आज की मजलिस आप सब जानते हैं कि दो मासूमीन अलैहिस्सलाम से मंसूब है। सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और दूसरे मासूम इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार आलम की बारगाह में इन मासूमीन को वसीला बनाकर अपनी दुआओं को, अपनी हाजतों को पेश करते हैं। किरदिगार यहाँ पर जो भी मोमिनात मौजूद हैं तो हमारे दिलों के राजों से वाकिफ है, जानता है कि हमारे दिल में क्या हाजतें हैं, क्या दुआएं हैं। अगर हम में से कोई परेशान है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हम सबकी परेशानियों को दूर फरमा, हमारी हाजतों को भरला, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमें शिफाए आजिला व कामिला अता फरमा। इन मासूमीन अलैहिस्सलाम का सदका परवरदिगार आलम हम सबको नागानी आफात व मुसीबत से महफूज फरमाए। जो आसमानी हो चाहे वो जमीनी हो, परवरदिगार आलम जहाँ जहाँ मोमिनीन और मोमिनात परेशान है, परवरदिगार आलम उन सबकी परेशानियों को मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में रद्द कर दे। परवरदिगार आलम अपनी रहमतें और अपनी नेमतें नाज़िल फरमा। परवरदिगार हम सबको ये तौफीक अता फरमा कि सीरत मोहम्मद आले मोहम्मद को पढ़ें, समझें, उस पर अमल करें और उसको अपनी नस्लों तक पहुंचाने की कोशिश करें। खास दुआ ये है कि रोज़े महशर, मैदान महशर में हमें इस तरह से लाया जाए किरदिगार तू भी हमसे राजी हो, शहजादी कौनैन भी हमसे राजी हो, मासूमीन अलैहिस्सलाम भी हमसे राजी हो, हम सबको शिफा दे, मोहम्मदो आले मोहम्मद नसीब हो जाए। परवरदिगार आलम जो मोमिनीन मोमिनात ज़ियारतों पर गए थे अपनी ज़ियारतों को कबूल फरमा, नहीं जा सके परवरदिगार आलम उनके लिए बेहतरीन असबाब मुहैया फरमा और उनको बेहतरीन ज़ियारत नसीब फरमा। सब दुआओं में सबसे बड़ी दुआ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील की दुआ करते हैं। परवरदिगार आलम इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको इस काबिल बना कि जब इमाम का ज़हूर हो तो हमें इमाम के लश्कर में नासिर व मददगार बनाकर शामिल कर दिया जाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तरीन सलवात। आज मैंने आपसे गुफ्तगू के लिए जिस आयत का इंतखाब किया वह है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 68। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु वलियुल मोमिनीन। परवरदिगार आलम कह रहे हैं कि बेशक अल्लाह जो है वो ईमान लाने वालों का वली है। हम सब जानते हैं कि वली के मायने क्या हैं।
वली के मायने हैं सरपरस्त के, वली के मायने हैं मददगार के। यानी अगर अल्लाह वली है तो जाहिर है कि इख्तियार कुल रखता है, जो हम इससे पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। और उसका रसूल वली है, और आइम्माए मासूमीन अलैहिस्सलाम जो है वो भी वली है। दुरूद वो ये है कि हम सबका अकीदा है कि परवरदिगार आलम ने हमारे आइम्मा को मनसब विलायत अता फरमाया है। यानी जो अपनी विलायत है, जो खुदा की विलायत है, वो रसूल को भी दी है और आइम्मा मासूमीन को भी दी है। हम सबका अकीदा है और इसमें कोई शक और कोई शुबा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आज मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि हमने विलायत को और इमामत को मिक्सअप कर दिया है। हालांकि ओहदा इमामत अलग है और मनसब विलायत अलग है। इमामत क्या है? इमामत है इख्तिदार और विलायत है इख्तियार। यानी इमामत क्या है? इमामत है नौकरी। जैसे किसी को कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाए, जैसे कि मुझसे कहा गया कि मैं हदीस पढ़ूं, अब मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूँ। यानी किसी भी अमर को अंजाम देना जो वाजिब कर दिए गए हैं, जो अमूर सौंप दिए गए हैं, उनको अंजाम देना। तो इमामत क्या है? इमामत है हुकूमत, इमामत है इख्तियार, इमामत है इख्तियार। लेकिन विलायत जो है वो है इख्तियार। तो जो इमाम होता है उसको इख्तियार कुल हासिल नहीं होता। इमाम वही नौकरी करता है, वही जिम्मेदारियां अंजाम देता है कि जो परवरदिगारे आलम ने उसको सौंप दी है। यानी पता चला कि जो हमारे आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम है, परवरदिगारे आलम ने उनको हुकूमत भी दी है और उनको इख्तियार भी दिया है। किस तरह? ये ओहदे इमामत भी दिया और ओहदे विलायत भी दिया है। इमामत का मर्तबा जो है वो बहुत बुलंद है। यानी इमामत जो है वो नबूवत से भी अफजल है, इमामत जो है वो रिसालत से भी अफजल है, इमामत जो है वो खिलाफत से भी अफजल है। और इसकी दलील हमें कुरान से मिल जाती है। हजरत इब्राहिम का वाकया, वो हजरत इब्राहिम उलुल अज़्म पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के खलीफा हैं। परवरदिगार आलम ने क्या क्या अता किया? नबूवत भी दी, रिसालत भी दी, खिलाफत भी दी। मर्तबा बहुत बुलंद है क्योंकि जद्दे आइम्मा है, रसूल अल्लाह के जद हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो हमने देखा कि हजरत इब्राहिम को परवरदिगार आलम ने खिलाफत दी, नबूवत दी, रिसालत दी। परवरदिगार आलम ने खिलाफत दी, लेकिन हजरत इब्राहिम ने ये दुआ नहीं की परवरदिगार आलम इस खिलाफत को मेरी जरूरियत में जारी कर दे। दुआ नहीं मांगी। परवरदिगार आलम ने नबूवत अता की, उन्होंने दुआ नहीं मांगी कि परवरदिगार आलम इसको मेरी औलाद में भी, मेरी नस्लों में जारी कर दे। उसके बाद परवरदिगार आलम ने रिसालत अता की, रसूल बनाया, तब भी उन्होंने कोई दुआ नहीं मांगी क्या परवरदिगार आलम इसको मेरी औलाद को भी अता कर दे। लेकिन जब कहा लिन्नासे इमामा, कि हम तुम्हें इंसानों के लिए इमाम बना रहे हैं, और जैसे ही परवरदिगार आलम ने ओहदे इमामत हजरत इब्राहिम को दिया, सबसे पहले दुआ मांगी, परवरदिगार आलम इसको मेरी जुर्रियत को अता कर दे, मेरी नस्लों में इमामत को जारी कर दे। तो पता चला कि इमामत की हैसियत बहुत बुलंद है। इमामत का मर्तबा इतना बुलंद है कि वो नबी जो साहिबे शरीयत है, वो जो अपने बेटे की कुर्बानी खुदा की बारगाह में पेश कर चुका है, जानते ना वाकया। और दीन इब्राहिमी क्या है कि आपके वसीले से हम तक पहुंचा। नबी भी हैं, रसूल भी हैं, अल्लाह के खलीफा भी हैं, लेकिन कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा? इमामत मांगी। क्या परवरदिगार आलम मेरी ज़रूरियत में जारी कर दे।
मेरी नस्लों में इमामत को जारी कर दे। तो पता चला कि इमामत का मर्तबा कितना बुलंद है। परवरदिगार आलम ने क्या कहा, लिन्नासे इमामा, कि हम तुम्हें इंसानों के लिए इमाम बना रहे हैं। परवरदिगार आलम से कहा कि परवरदिगार आलम मेरी औलाद में जारी करके खुदा ने दुआ को कबूल कर लिया। सब जानते हैं ना कि परवरदिगार आलम ने क्या कहा कि इब्राहिम दुआ को कबूल कर रहा हूं, तुम्हारी नस्लों को इमामत अता कर रहा हूं, लेकिन ये ओहदा जो है ये जालिमीन तक नहीं पहुंचेगा। अच्छा, आप थोड़ा सा ज़हनों को बुलंद कीजिए। कौन दुआ मांग रहे? हजरत इब्राहिम। किसके लिए दुआ मांग रहे? फकत अपनी औलाद के लिए, किसी और के लिए नहीं मांग रहे। और परवरदिगार आलम कह रहे हैं कि ये ओहदा जालिमीन तक नहीं पहुंचेगा। किसी ने सवाल किया मौलाए कायनात से, दुरूद पढ़े मोहम्मद यानी दुआ मांग रहे हैं हजरत इब्राहिम उलुल अज़्म पैगंबर अपनी औलाद के लिए। और परवरदिगार आलम कह रहा है कि यह होता जालिमीन तक नहीं पहुंचेगा। तो पता चला कि जालिमीन हजरत इब्राहिम की औलाद में मौजूद है। पूछा मौला जालिमीन कौन है, इनकी क्या खसूसियत है, और इनको परवरदिगार आलम ने जालिमीन क्यों कहा? आपने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया कि जालिमीन वो लोग हैं कि जो हमारी विलायत का इकरार नहीं करते। दुरूद पढ़िए औलादे हजरत इब्राहिम परवरदिगार आलम ने कितना मर्तबा दिया। यानी औलाद में नबी भी रखे, इमामत भी अता कर दी, और परवरदिगार आलम ने आइमा मासूमीन का जद बनाया, उनकी नस्ल में इमामत को जारी किया। लेकिन फर्क है हजरत इब्राहिम की इमामत में और आइमा मासूमीन की इमामत में। क्या फर्क है? खुदा ने कहा लिन्नास से इमाम, कि आप इंसानों के लिए इमाम हैं, आप इंसानों के इमाम हैं, लेकिन हमारे आइमा मासूमीन आलमीन के इमाम, तमाम तर मखलूकात, जो कुछ खुदा ने खल्क किया, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो आसमान हो, शजर हो, हजर हो, परिंदे हो, दरिंदे हो, इंसान हो, मलाइका हो, जो कुछ भी मखलूक है, 18,000 आलमीन के इमाम हैं। कि मैं आदम को जमीन पर खलीफा बना रहा हूं। सबसे पहले खलीफा है ना हजरत आदम, यानी आदमी बाद में आया, आदम पहले आया, खलीफा बनाकर भेजा। लेकिन क्या कहा कि मैं जमीन पर खलीफा बना रहा हूं। लेकिन परवरदिगार आलम ने जो खिलाफत नस्ले रसूल में रखी, ये खलीफा सिर्फ जमीन पर नहीं है, तमाम आलमीन के लिए खलीफा है। ये खिलाफत क्या है? उसकी जिम्मेदारी है इंतजामी अमूर को संभालना। खिलाफत अलग है, विलायत अलग है, इमामत अलग है, विलायत अलग है। नबी कौन है? नबी है खबर लाने वाला। नबी का काम है सिर्फ खबर देना। यानी नबी अलग होते हैं और कुछ नबी रसूल भी होते हैं। क्या फर्क है? नबी जो है नबा लेकर आता है,
खबर लेकर आता है, लेकिन जो रसूल होता है वो बशारत भी देता है। सुभान अल्लाह। यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफा वाहिद हस्ती है कि जिनके अंदर सारे के सारे ओहदे जमा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप नबी भी हैं, बेशक, रसूल भी हैं, बेशक, खलीफा भी हैं सुभान अल्लाह। और इमाम भी हैं। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, नाराए हैदरी या अली या अली या अली, मदद हक है। अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद तर सलावत। लेकिन ये सारे ओहदे अपनी जगह, रसूल जो है वली है, यानी विलायत भी आपके पास है, और ये विलायत आपकी नस्ल में भी है। विलायत का ओहदा जो है हर ओहदे से बुलंद है, नबुवत से भी बुलंद है, रिसालत से भी बुलंद है, खिलाफत से भी बुलंद है, और इमामत से भी बुलंद है। क्यों बुलंद है? कि परवरदिगार आलम ने अपने आप को नबी नहीं कहा, रसूल नहीं कहा, खलीफा नहीं कहा, इमाम नहीं कहा। क्या कहा? कि अल्लाह तुम्हारा वली है। तो पता चला कि विलायत का जो ओहदा है उसकी जिम्मेदारी ये कि इन तमाम ओहदों की निगरानी करे। दूध पढ़िए आली मकाम है। अमकान के सभी मुसलमान जान लें, अमकान के सभी मुसलमान जान लें, मजदूर भी अली के अलैहि सलाम है। अली हक़ुल ईमान, नाराए विलायत, अलीउल वलीउल्लाह, नाराए विलायत, अलीउल वलीउल्लाह, जोश के साथ नाराए विलायत, अलीउल वलीउल्लाह, मेरे चाहने वालों की खैर, नाराए विलायत, अलीउल वलीउल्लाह। होता है, तमाम कायनात पर तसर्रुफ रखता है। क्यों रखता है? कि क्योंकि खुदा वली है। खुदा अला कुल्ले शैइन कदीर है। अल्लाह वली है तो जिसको वली बनाया वो भी हर शय पे कुदरत रखता है। जो भी मखलूक है, जो भी शय कहलाएगी उस पर कुदरत रखेगा, क्योंकि वो अल्लाह का नुमाइंदा है, अल्लाह की विलायत को लेकर आया है। अब उसकी मर्जी, वो चाहे तो कुछ भी कर दे। ठीक है, जो वली होता है वो अल्लाह का इरादा होता है। अल्लाह का इरादा क्या है? क्या है अल्लाह का इरादा? कि परवरदिगार आलम जब चाहता है कुछ हो जाए तो क्या करता है? कुन कहता है। तर्जुमा तो यही होता है। अब कहता तो है नहीं जाहिर, न उसके ज़बान है न दहन, कैसे कहेगा? तो इमाम खुमैनी कहते हैं कि जो अल्लाह का इरादा होता है वही कहना होता है, वही करना होता है, और वही हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तो खुदा इरादा करता है तो कुन जो है फयाकून हो जाता है।
कहने की जरूरत नहीं है। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे हैं, घोड़े पर सवार है, चाबुक हाथ में है, और रास्ते में एक शख्स बैठा हुआ है। वो कैसा है? जिस्म शल है, आंखों से दिखाई नहीं देता, फकत आहट को महसूस करता है। जैसे ही आहट महसूस हुई कि कोई आ रहा है, तो किससे पूछा कौन आ रहा है? कहा कि मौला इमाम हसन मुश्तबा तशरीफ लाए। अब जैसे ही सुना, मौला का चाहने वाला था, तो दिल में ये ख्याल आया कि काश मेरी आंखें होती, काश बीनाई होती तो मौला की जियारत करता, काश हाथ ठीक होते तो मौला को सलाम करता, दस्तबोसी करता, काश पांव ठीक होते तो ताजीम के लिए खड़ा हो जाता, कदम बोसी करता। उसने सोचा और मौला करीब आए, करीब आकर अपना कोड़ा गिरा दिया, चाबुक गिरा दिया। कुछ नहीं कहा, कहा भाई जरा ये कोड़ा तो उठाना। मौला ने कहा और वो खड़ा हुआ और कोड़ा उठाकर इमाम के हाथ में दे दिया। मौला ने ये नहीं कहा कि रुक जाओ, अभी तुम्हें बीनाई देते हैं, हमने तुम्हें सेहत अता कर दी, शिफा दे दी, टांगे ठीक हो गई, पांव ठीक हो गए, हाथ ठीक हो गए। कुछ नहीं कहा मौला ने। कह भी देते तब भी इख्तियार कुल होता, बेशक बेशक बेशक, इनके अलावा सुभान अल्लाह, किसी की मजाल नहीं। बराए अज़मत मौला हसन अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। इनके अलावा किसी को इख्तियार नहीं है कि कोई शिफा अता करे, अल्लाह के वली है। बेशक बेशक, कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा कि चावल उठा दो। सुभान अल्लाह, उन्होंने इरादा किया और उसको शिफा हो गई। क्या जाहिर किया मौला ने कि जो हमसे रुजू करता है, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमें वली मानता है, हम अल्लाह का इरादा बन जाते हैं। अल्लाह का इरादा क्या है? बस इरादा किया, जो कुन था वो फयाकुन हो गया। सवाल आ रहा होगा कि फिर हम शक क्यों करते हैं, शुबा क्यों होता है ना, कि कोई मौजज़ा सुन लें, ऐसा वाकया सुन लें तो सोचते हैं कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमने इससे पहले नहीं सुना था, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। होता है ना ऐसा? क्यों होता है? इसलिए कि हमने इमामत को और विलायत को आपस में मिला दिया है। अगर सिर्फ ये सोचे ना कि इमामत अलग है, इमामत को इख्तियार नहीं है, विलायत को इख्तियार कुल्ली हासिल है। जो खुदा कर सकता है वही खुदा का वली कर सकता है। अब उसका जो दिल चाहे वो करे, वो चाहे तो दिन को रात कर दे, रात को दिन कर दे, वो चाहे तो मुर्दे को ठोकर मार दे, चाहे तो जिंदा की नमाजे जनाजा पढ़ा दे, वो मुर्दा हो जाए, और चाहे तो मर्द को औरत कर दे, औरत को मर्द कर दे। चाहे तो रिस्क दे, चाहे ना दे। बड़ा मशहूर वाकया है ना, इमाम हसन का। दरबार में बैठे हुए हैं और अमीर शाम, जिसको फकीर शाम कहते हैं, उसने लोगों को पैसे देकर बुलाया कि आओ और मेरी तारीफें बयान करो, झूठी तारीफें। अब एक के बाद एक खड़ा होता है, उसकी तारीफें बयान करता है। अब इमाम हसन की बारी आई, कहा कि आप भी अपनी तारीफ में कुछ कहिए। मौला ने कहा मैं हसन मुश्तबा, सुभान अल्लाह,
चाहूं तो शाम को इराक कर सुभान अल्लाह। दूं, इराक को शाम कर दूं, सुभान। मर्द को औरत बना दूं, बेशक औरत को मर्द बेशक बना दूं। बेशक सुभान अल्लाह। आपने कहा कि जुमला अदा किया, पेशा में खड़ा हो गया और कहा कि ए अबू तुराब के बेटे, इतना बड़ा दावा सुभान अल्लाह। किसकी मजाल है, किसमें जुर्रत है कि ऐसा कर सके? इतना बड़ा दावा कर दिया आपने। कैसे हो सकता है कोई मर्द को औरत, औरत को मर्द बना दे? मौला ने कुछ नहीं कहा, अल्लाह का इरादा बन गया। सुभान अल्लाह। बस इतना कहा और रिवायत में लिखा है निगाहे खीरा, नाराजगी की निगाह डाली उसके ऊपर। और एक जुमला कहा, तुझे शर्म नहीं आती, तू औरत होकर मर्दों में बैठी हुई? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही सुना सब देखने लगे, और कैसे ना देखें भाई, कि जिसको इमाम हसन ने मर्द से औरत बनाया हो, सुभान अल्लाह। सब देखने लगे। उसने अपने वजूद को देखा, शर्म आ गई। एक मर्तबा भागने लगे। कहाँ? दरवाजे की तरफ। बोला रोका, कहाँ जाना? कहा घर जाना। शर्म आती है मर्दों में बैठते हुए। कहा घर जाके क्या करेगी? तेरे घर में तो पहले ही एक औरत मौजूद है, अब क्या एक घर में दो औरतें रहेंगी? मैंने कहा रुक जा, तेरी बीवी को तेरा शौहर तो बना दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब वो घर गया तो क्या देखा कि बीवी जो है शौहर बनी हुई है। अमीर शाम ने कहा मौला रहम कीजिए इसकी हाल पर, इतने सालों से अपने घर में रह रहे बच्चे हैं, दोबारा इसको मर्द बना दीजिए। नहीं, कुछ साल गुजरेंगे, उसके बाद ही इसकी सजा खत्म होगी। क्यों? इसके कुछ बच्चे पैदा होंगे, यानी ये शौहर, ये बीवी होगी, इसकी बीवी इसका शौहर होगी। तो जो औलाद पैदा होगी जब शाम की गलियों में निकलेगी तो लोग इशारा करके कहेंगे कि ये है उसके बच्चे, कि जिसने इमाम हसन मुश्तबा पर उंगली उठाई थी। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि ए अली के बेटे, आपने मेरे घर में, मेरे दरबार में, मेरी हुकूमत में, मेरे तख्त पर मुझे रुसवा कर दिया। यानी हुकूमत मेरी है और मैं ही रुसवा हो रहा हूं, मैं ही जलील हो रहा हूं। मौला ने कहा कि ए लकड़ी के तख्त पर बैठ कर हुकूमत पर फख्र करने वाली है, मेरा तख्त अर्श-ए आला है। बेशक बेशक बेशक। मेरे जमीर का नाम मोहम्मद मुस्तफा, सुभान मेरे अमीर का नाम अली मुर्तजा, मेरे वजीर का नाम हुसैन इब्ने अली है, और मेरे फकीर के जो मेरे दरवाजे का दरबार है वो सरदार मलाइका जिब्राइल है। और वहीं पर वो वाकया पेश आया, आपने बार बार सुना होगा कि उसने लोगों को इनामात दिए। इमाम हसन को ही बुलाया और आपने तमाम दोस्तों को उसने अदा किया था। किसको दे दिया? जिसने आपकी नालैन को सीधा किया। उसने देखा कि इमाम हसन की मोहब्बत लोगों के दिल में दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो उसकी कुछ समझ में नहीं आया। एक मर्तबा एक शख्स को भेजा और एक सादा कागज इमाम हसन की खिदमत में भेजा कि इस पर अपनी शराइत लिख दें। वो क्या है कि कुछ अरसे पहले तक, 10 या 15 साल पहले तक, कि जिसको सुलह हसन कहा जाता था, लेकिन जब उन शराइत पर गौर किया तो पता चला कि वो शराइत इमाम ने रखी थी। इमाम ने सुना नहीं की, वो माहिदा था।
यानी इमाम ने अपनी शराइत पेश की है और जो कुछ इमाम ने लिखा था, इमाम ने बातिल के चेहरे से नकाब को हटाया। क्या शर्त थी कि माविया आज से कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। क्या मतलब है इसका? आज से पहले अमल नहीं करेगा, यानी इस्लामी हुकूमत के तख्त पर बैठा हुआ था, लेकिन ना कुरान पर अमल कर रहे ना सुन्नत पर अमल कर रहे। दूसरी शर्त कहा कि बैतुल माल की जो भी रकम आएगी इमाम हसन को दी जाएगी। क्या मतलब है इसका? रकम आती थी, मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंचाता था। एक और शर्त रखी कि मेरे बाबा पर सबो शतम नहीं किया जाएगा। ये कितना बड़ा जुल्म है। चौथे खलीफा मानते हैं ना, यानी खलीफा पर सबो शतम हो रहा था, तो आपने ताबूत के चेहरे से नकाब हटाया। एक शर्त ये रखी कि मुझ पर मेरे और मेरे भाई हुसैन के लिए और मेरे खानदान बनी हाशिम के लिए कोई साजिश नहीं करेगा। आखिरी शर्त क्या थी कि अपने बाद कोई वली अहद मुकर्रर नहीं करेगा और खिलाफत वापस खानदान बनी हाशिम में आएगी। हम सब जानते हैं कि माविया मलाऊन ने किसी भी शर्त का पास नहीं किया और वही अमूर अंजाम देता रहा, साजिशें करता रहा, सबो शतम होता रहा और अपने बाद यजीद को अपना वली अहद मुकर्रर किया। ये है करबला। हम जो करबला के लिए रोते हैं ना, हम समझते हैं कि जाहिरी तौर पर करबला जो है इमाम हुसैन से शुरू हुई और सानिया जहरा पर खत्म हुई, लेकिन जब असबाब करबला देखते हैं तो पता चलता है कि इमाम हसन ने करबला की बुनियाद दी। क्योंकि इमाम हुसैन कब चले मदीने से कि जब पता चल गया कि यजीद हाकिम बन गया, सबको हुक्म पर बैठ गया है। तो दारो इमाम हसन को चैन से नहीं रहने 7 मरतबा 6 मरतबा आपको शिफा हुई। आप कब्र रसूल पर जाते हैं, अपने जिस्म पर मस करते हैं, आपको शिफा हो जाती है। मौला इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास की निगरानी में आपको रखा, आपको हजरत अब्बास को निगरान मुकर्रर किया, आपकी हिफाजत करें। जहां जहां इमाम हसन जाते हैं हजरत अब्बास भी जाते हैं। एक मरतबा इमाम हसन खुतबा दे रहे हैं, खुतबे के दौरान मरवान बिन हकम आया और अली पर सबो शतम करने लगा। जैसे अब्बास ने सुना, एक मरतबा कहा मौला इजाजत दीजिए इसकी गर्दन दबोच लो। आपने इजाजत दी। हजरत अब्बास ने उसको गर्दन से पकड़ा और बाहर ले जाने लगे। एक मरतबा वापस मुड़ा, इमाम हसन की तरफ देखा, कहा मौला आपको आपकी माँ फातिमा ज़हरा का वास्ता, जैसे ही नाम लिया माँ का। एक मरतबा कहा अब्बास इसको छोड़ दो। अब्बास ने पूछा मौला पहले आपने इजाजत दी, उसके बाद आपने कहा कि छोड़ तो वजह क्या है? कहा कि इसमें हमारी माँ फातिमा ज़हरा का वास्ता है और जो कोई हमारी माँ फातिमा ज़हरा का वास्ता देता उसकी हाजत को हम रद्द नहीं करते। आज़ादार रिवायत में है कि इमाम हसन एक गली से गुजरा करते थे, वहां पर कोई शख्स खड़ा होता, उसको देखकर आप अपना रुख मोड़ लेते थे। किसी ने पूछा मौला आप ये अमल क्यों अंजाम देते हैं कि जब ये शख्स नजर आता है आप अपने चेहरे का रुख मोड़ लेते हैं? मरतबा मौला गिरिया करने लगे, कहा जब भी इसको देखता हूँ अरे मुझे जलता हुआ दरवाजा याद आ जाता है, मुझे गिरता हुआ दरवाजा याद आ जाता है। अरे मेरी माँ फातिमा ज़हरा अरे जलते हुए दरवाजे के नीचे गुजरी जा रही थी और कहती थी हाय मेरा मोहसिन मेरे शिकम में शहीद हो गया। अल्लाह ने जाकिर मजलिस पढ़ रहे थे, मेरे मौला ने आकर ख्वाब में कहा कि
या मेरे मसाइब पढ़ने वाले, तू मेरा शदीद मसाइब नहीं पढ़ता, तू मेरे सबसे बड़े मसाइब नहीं पढ़ता। अरे कहा मौला मैं तो आपके सारे मसाइब पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ कि मौला को ज़हरे हलाल दिया गया, ज़हरे हलाल से शहीद कर दिया गया। आपने फरमाया मुसीबत है लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत नहीं। कहा मौला मैं ये भी मसाइब पढ़ता हूँ कि हर मासूम पर जुल्म किया गया, लेकिन सबको कत्ल करने वाले सबके दुश्मन घर से बाहर थे, लेकिन मौला हसन इतने मजलूम थे कि आपके दुश्मन घर से बाहर भी थे और घर में भी मौजूद थे। कहा बड़ी मुसीबत है लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत नहीं। कहा मौला मैं ये भी पढ़ा करता हूँ कि फकत एक जनाजा है जो एक मर्तबा घर से निकला तुम्हारा घर में वापस आया। अरे बड़ी मजलूम शहादत है। अरे कहा ये भी मुसीबत
कलेजे के तश्त में गिरे, हालत मुतगय्यर होने लगी। इमाम हुसैन ने सर को शानों पर रखा, अरे भाई की हालत देखी नहीं जाती। एक मरतबा गिरिया करने लगे, अरे आंसू चेहरे हसन पर गिरे। अरे कहाँ है मेरे भाई हुसैन, सब रोए तुम ना रो, ए मेरे भाई। अरे मेरी निगाहों में करबला का वो मंजर है, जब तुम्हें 3 दिन का भूखा
माँ